आवर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोमल BLLB में। तो गाइज़, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का जो है हमारा है नेगोशिएबल एक्ट नंबर 138 में इसका प्रावधान क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है गाइस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, आप इसको स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, वरना जो आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाली है वो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर भी कर दें, ताकि नए लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो हम जानेंगे गाइस हमारा कौन सा है ये नेगोशिएबल एक्ट नंबर 138। तो हम पहले इसकी हेडिंग पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? ये दे रखा है ऑफ पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। हमारा जो एक्ट नंबर 138 है, इसमें क्या दे रखा है? डिसऑनर और चेक यू फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। तो गाइस का क्या मतलब है? मतलब कि खाते में अपर्याप्त निधियों आदि के कारण चेक का अनादरण। तो इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। वेयर एनी चेक यू ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part of any debit or other liabilities is returned by the bank unpaid, either because of the amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check you, or that it is exceeds the amount arranged to be paid from the account by an agreement made with that bank. Such person shall be deemed to have committed an offence and shall without prejudice to any other provisions of the act be punished with the imprisonment for 2 term which may be extended to 2 years, with the fine which may extend to 2 is the amount of the check use or with both। तो गाइस, इसमें इसका मतलब जो है मैं आपको बताती हूँ। क्या दे रखा है कि जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किया गया, बनाया या फिर तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक के आदरण करने के लिए अपर्याप्त है, या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। वहाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझाया जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सके, या जुर्माना जो चेक की रकम का दुगना तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तो गाइस, आपको ये समझ आया क्या कहते हैं, सॉरी, नेगोशिएबल एक्ट नंबर जो हमारा है 138 किसके ऊपर है? चेक। अगर जैसे हमारी, मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी चेक बाउंस हो जाती है, अगर या फिर तो अगर आपकी चेक बाउंस हो गई तो उसको आपको उसका क्या दुगना रकम देना पड़ेगा, मतलब दुगना रकम तक देना हो सकेगा, या फिर अगर आप वो नहीं देंगे तो 2 साल की कारावास होगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो इसके आगे पढ़ते हैं हम पूरी डिटेल में। आगे क्या दे रखा है हमारा? प्रोवाइड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, मतलब कि परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी, तब तक देखते हैं कौन सी बात लागू नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, इसके बारे में आगे देखते हैं हम। हमारा जो है टॉपिक नंबर 1A क्या दे रखा है?
The check has been presented to the bank within the period of 6 months from the date on which it is drawn within period of its validity whichever is earlier. इसमें क्या दे रखा है, वह चेक उसके लिखे जाने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर या उसकी विधि मान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो बैंक को प्रस्तुत ना किया गया हो। मतलब कि जो उसने डेट लिखी हुई है उसके भीतर उसने मतलब कि रकम उसके बैंक में नहीं गई, या फिर 6 माह मतलब कि 6 महीने तक अवधि, 6 महीने के भीतर उसकी विधि मान्यता जो होती है उसकी अवधि के भीतर जो पूर्वतः बैंक में प्रस्तुत ना किया गया हो, तो उसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अगर आप पेनल्टी उसकी दुगनी रकम भरनी पड़ सकती है। अगर आप वो नहीं देंगे तो 2 साल का कारावास तक भी हो सकता है। तो हमारा बी पॉइंट क्या है, द पे और द होल्डर in due course of the check use as the case may be makes a demand for the payment of the said amount money by giving a notice in writing to drawer of the check you 3 within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check you as unpaid. And इसका क्या मतलब है जानते हैं। चेक का पाने वाला या धारक समायक अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को असंततः चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के 3 दिन से भीतर लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है। और आगे क्या है, the drawer or such as check you fails to make the payment of said amount of money to the pay or as the case may be to be holder in due course of the check within the 15 days of the receipt of the said notice. हाँ तो गाइज इसमें क्या दिया गया है, मतलब ऐसे चेक जो लेखीवाल चेक के पाने वाले या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय समायक अनुक्रम में करने का असफल नहीं करता है या नहीं रहता है। तो इसमें जो हमारे एक्सप्लेनेशन है क्या दे रखा है इसमें, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन डेबिट्स एंड अदर लाइबिलिटी मीन्स और लीगली इन्फोर्सेबल डेबिट और अदर लाइबिलिटी। तो गाइज़ इसमें हमारी जो एक्सप्लेनेशन में हमें ये बताया गया है, स्पष्टीकरण जिसे हम कहते हैं, इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अन्य दायित्व के विधित पर्यावर्तनीय ऋण और अन्य दायित्व हैं। तो गाइज़ ये जो था हमारा नेगोशिएबल एक्ट नंबर 138 था, जो चेक के ऊपर मतलब कि जैसे अगर हमें दिया गया है नोटिस कि आपको, या फिर तो चेक अगर आपकी बाउंस हो जाती है या फिर आपको नोटिस दिया जाता है, आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं 6 महीने के भीतर तो आपको कितनी सज़ा हो सकती है, 2 साल की सज़ा हो सकती है और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो मैंने आपको बताया था नेगोशिएबल एक्ट नंबर 138। गाइस उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिसऑनर और चेक यू फॉर इन्फ्लुएंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया फुल डिटेल में। तो गाइस उम्मीद करती हूँ इसकी सज़ा का प्रावधान क्या है, पेनल्टी क्या है, कितने साल की सज़ा है, कारावास कितने साल का है, मैंने आपको बताया फुल डिटेल में। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।